पूजनीय माता वीरांगना उदा देवी के चरणों में श्रद्धासुमन, आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन और हमारे जितने महापुरुष हैं, राजा महाराजा वीरांगनाएं, सबके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय रमाशंकर भीम साहब, मंच पर बैठे हुए माननीय राम कृपाल जी और जितने भी साथी आए सबका एक साथ स्वागत बंधन। मंचासीन जितने हमारे अतिथिगण हैं सबका स्वागत, साथ ही हमारे बहनें भाइयों सबका हार्दिक स्वागत बंधन। साथियों, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं था, मैं 8 दिन से अस्पताल में था। हमको सोमवार को आना था छुट्टी लेके, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से हम एक दिन पहले आ गए। ठीक है, उतना गड़बड़ नहीं है, उतना अच्छा नहीं बोल सकता जितना बोलता था, लेकिन बहुत कम समय में अपनी बात रखना चाहता। यहाँ पर 5 मांगें रखी गई। आप सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए अभी भीम साहब ने सब बता दिया, सब लिखा भी है, फिर भी हम याद करा दें आपको। सरकार चाहे जो रही हो, आज से लेके आप 70-75 साल से देख रहे हैं, दोहरी शिक्षा नीति का दिया गया है। पहला बात करना चाहते हो, 2-4 मिनट की बात में बात हो जाए। इस देश में आपको बर्बाद करने के लिए सब नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, दोहरी शिक्षा नीति के लिए संविधान में व्यवस्था नहीं दी गई, व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी शिक्षा, गांव का बच्चा हमारा प्राइमरी पाठशाला में पढ़े और पढ़े लिखे लोग बयानों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक फीस है। वो भीम साहब ने मांग रखी है कि सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। अगर ये कर दी होती तो आज ये नौबत नहीं होती, आपको आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये हुई नहीं। आपसे निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और जो आगे जाना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड में 90% से नीचे आपको कोई सम्मान नहीं मिलने वाला, देश में ना नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश की बोर्ड में 85% से ऊपर अगर आपके मार्क्स नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सब मेरिट सिस्टम हो गया है, मेरिट से आप लोग जाएंगे। सिर्फ एक जगह मिलती है नौकरी फ्री में, कहाँ? कोई पढ़ाई नहीं, कोई परीक्षा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनाने में कोई परीक्षा नहीं ली जाती, वहाँ सरकार नियुक्त करती है। राज्यसभा में कोई परीक्षा नहीं है, वहाँ चुन के भेज दिया जाता है। 250 मेंबर है, वहाँ चुन के भेज दिया जाएगा आपको नियुक्ति है वहाँ, समझे आप? तो बड़ी बड़ी जगह है, जैसे मंत्रिमंडल है, मंत्री में कोई हमको आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई, वहाँ मंत्री पार्टियाँ बना देती। तो उस जगह जब आपको जाना, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनना है, आगे पढ़ना चाहते हो, तो दोहरी शिक्षा जब तक नीति खत्म नहीं होगी तो हमारा समाज आगे बढ़ नहीं सकता। गांव का बच्चा टैलेंटेड इतना नहीं हो पाता है, वो अपने जानवर, गाय भैंस, खेत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। भाई इसी प्रार्थना के साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ। मेन मांग हमारी है पासी रेजिमेंट की। पासी रेजिमेंट कहीं क्यों चाहिए कि पासियों ने, पहले तो हम दुनिया के राजा थे, नागेश्वर महाराज का नाम सुन लो, आप रटते रहते हो खाली उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक में हमारा राज रहा है, हमारा अरुणाचल में हमारा राज रहा है, आसाम में हमारा राज रहा है। हम पूरे देश के राजा थे, केवल उत्तर भारत के राजा नहीं थे, पूरे भारत। बुग्गा पासी, हरिहर पासी, विजयवाड़ा राज आज भी उनका कर्नाटक में, वहाँ राजा जो लिंगायत जाति है वो आपकी बिरादरी है, 17% है। आप 20 करोड़ से ऊपर हो पूरे भारत में और बढ़ती जा रही, उसकी गणना नहीं हमारे पास। 20 करोड़ के लोग हम भीख मांगते हैं, यहाँ पे हम 200 आदमी हर धरने में बैठते, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते। राष्ट्रीय संगठन बनते चले जा रहे हैं। अरे जिसमें को हम विलय करते अपने संगठन में, एक बना के सब लोग, चलो रमाशंकर भीम जी को नेता हम मान लेते, इनके साथ हम चलना चाहते, चलो सब लोग अपने अपने सब विलय कर दो। जब तक इस भारत की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर 5 लाख 10 लाख पासी नहीं इकट्ठा होगा, हम गला फाड़ फाड़ के मर जाएंगे। 2-4 साल ज़िंदगी बचे। हम चाहते आप भी जब सत्ता में आ जाओगे तो मांगे आपको नहीं माननी पड़ेगी। आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये मांगना नहीं पड़ेगा। चोरी नीति चल रही है, लिखा आपने। कौशाम्बी में मारे गए, अभी तक कोई मंत्री सरकार का एक राज्य मंत्री गया है, एक मिनिस्टर नहीं गया। मुख्यमंत्री वहाँ 5 मरे हैं तो मुख्यमंत्री जी पहुँच जा रहे हैं, उनके लिए रुपया तय हो गया, उनका रुपया बढ़ भी गया। हमारे यहाँ अभी तक नहीं। कौशाम्बी आज 20 दिन महीना होने जा रहा है। तो ये जातिवाद, ये दिमाग खराब है इन लोगों का, और जब तक ये ठीक नहीं होता वो आपको करना पड़ेगा। दलित पैंथर की 2-2 सभाएं करते थे हम लोग,
लेकिन बदला तो बदल गई, कांग्रेस खत्म हो गई। ये दलित पैंथर की देन है, किसी की देन नहीं है। कोई लड़ ले, उसने पूरे भारत में काम करके दे दिया। जो आज कांग्रेस आने के लिए नागर कर रही है लेकिन वापस नहीं आ रही है। इसी तरह जिस दिन पासी के संगठन जाग के खड़े हो जाएंगे, उस दिन किसी के दरवाजे आपको कुछ मांगना नहीं है, आपकी सत्ता होगा, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। बोलना बहुत कुछ है, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं, इसलिए अपनी बात समाप्त करते, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए माता वीरांगना उदा देवी अमर रहे, लाख